नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। कत्ल, कातिलाना, मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, इस तरह के शब्दों से जुड़ी हुई अगर कोई आप सीरीज, कोई आप कहानी पसंद करते हैं तो ये जल्द आने वाली है। कहाँ, कब, कैसे, क्या नाम है, इस सब की जानकारी हम टीम से पूछेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। थैंक यू सो मच सर, ये आप दोनों शेयर करें। ये हम दोनों शेयर करेंगे। तो आपकी वो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब बिना किसी विजुअल के, जिसमें न कत्ल दिख रहा है न खून दिख रहा है, मेरे घर आई एक नन्ही परी और उसके साथ आया उसका आशिक। तो आपके शब्दों में सबसे पहले एक रिप्ले है, क्या जानकारी? सस्पेंस थ्रिलर है। बंसल मेरे कैरेक्टर का नाम है और इंस्पेक्टर ओम है और मृणालिनी है और जो नाम है गुनहगार है। और गुनहगार हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा है, जिसके अंदर हम सबको जोड़ा है। और ये ऑडियंस को 24 तारीख को टाटा प्ले पे देखने को मिलेगा, DTH प्लेटफॉर्म्स पर, कि होता क्या है कहानी में। ओके, डायरेक्टर साहब के पास चलते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कैसे सर आपने कहानी कहाँ से मिली, बनाई गई, और उसके बाद फिर आपने कैसे चुनाव किया कि श्वेता जी होंगी, गजराज जी होंगे, सुमित जी होंगे? मैं एक्चुअली मैं बहुत से जो नाटक देखता था, मतलब आप अगर देखें 70s 80s में बहुत सारे ऐसे नाटक आए थे जो ऐसे मिस्ट्री थ्रिलर थे जो एक कमरे में की कहानी होती थी, कि मतलब 2 या 3 कैरेक्टर। अगर आप जैसे अगाथा क्रिस्टी की कोई नॉवेल पढ़ लें तो उसमें 10-12 लोग एक घर में फंसे हुए होते हैं और उसमें एक मतलब बंद जगह में एक पूरी कहानी बताई जाती है। मैं उन टाइप के नाटकों का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जब जी के साथ मैंने काफ़ी टेलीप्लेस किए हैं तो इस बारे में बोला था कि हम एक्चुअली एक थ्रिलर या एक मिस्ट्री चाहते हैं जो मतलब कॉम्पैक्ट भी रहे लेकिन इंटरेस्टिंग भी रहे। तो उस थॉट के साथ हमने एक्चुअली ये एक लिखना शुरू किया कि ये कहानी है 3 लोगों की, मतलब मेन बंसल की कहानी है, बंसल प्रोटैगनिस्ट है कहानी की, और बंसल 2 लोगों को अपने घर बुलाते हैं। वही गुनहगार है। अब वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि सभी गुनहगार हैं और शायद कोई ना हो, पर वो बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए, बिकॉज वो एक नज़रिए की बात है, वो कहानी का पूरा खेल ही नज़रिया है इसमें। तो इस तरह से एक सोचा था कि मतलब एक कमरे में फिर कितने ट्विस्ट वगैरह के साथ एक कहानी बताई जा सकती है, जिसमें कुछ आपको पता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो क्या है और किस तरह होने वाला है वो नहीं पता। तो इस करके हमने एक कहानी लिखी और गजराज सर का मतलब मैं बहुत टाइम से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत कोशिश कर रहा था कि वो मेरे साथ काम करें, और मैंने 3 फिल्में बनाई थी, उन्होंने तीनों को ना बोल दिया था। तो मैंने सर बहुत बिजी और बहुत बिजी है, बहुत बिजी, और मतलब मुझे इंटरव्यू में नहीं देते, आपको पता है? नहीं, मुझे भी मतलब शूटिंग के देख दिए, इंटरव्यू का टाइम नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने हर बार ना बोला, बट वो ये भी है क्योंकि उनके पास अच्छा काम आ रहा है तो वो एवरेज काम को ना बोल सकते। लेकिन अब क्या है कि ये राइटर मेरे आकर्ष जो है मेरे एक तरह से लाइट हाउस का काम करते हैं। जो इनके सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, खासतौर पे इंस्टाग्राम पे, जब ये रिकमेंड करते हैं सिनेमा को, किताबों को, तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ कई सालों से। और सब किताबें तो नहीं पढ़ पाता हूँ या सब सिनेमा तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ये मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये जो कह रहे हैं ये इसमें आधी सच्चाई है कि वो कोई इंसिडेंट ऐसा रहा। अब सर रायता फैल चुका है, आप नहीं मैं इनकार किया था। नहीं, तो कोविड के बीच में बहुत सारी चीजें हो रही थी और सब सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो शूट आगे पीछे अभी भी हो रहा है, पूरा रेल चली जाती है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना, कि एक आगे हुआ तो फिर सारा प्रोजेक्ट आगे हो गया। तो वो, लेकिन मैं बड़ा इच्छुक था कि किसी तरह से स्टेज पे या कुछ भी काम मुझे करने का मौका मिले, क्योंकि मैं इनको जाती तौर पे नहीं जानता था, अब जानता हूँ। लेकिन मैं इनको पसंद, जैसे आपको बताया कि लाइट हाउस का काम करते हैं ये मेरे लिए, तो मैं बड़ा इच्छुक था कि किसी तरह से कोलैबोरेट करूं, और ये जैसी मौका मिला मैंने छोड़ा नहीं, मैं पकड़ लिया, चौंक की तरह पकड़ लिया इनको। मतलब इनके आधी सच है, सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे ना, थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक बार मतलब साथ में काम करने वाले थे, लेकिन वो हमारे प्रोड्यूसर थोड़े वाहियात थे और पैसे बहुत कम थे,
तो फिर गजराज सर की रिस्पेक्ट में वो नहीं हो पाया। सुमित से क्या है कि मैं करवा देता हूँ मैं इमोशनल ब्लैकमेल करा के, हो सकता है उस प्रोजेक्ट में भी सुमित थे पर सुमित के पास में जाकर ऐसे रुआसी सी शक्ल ले जाता हूँ कि भाई मेरे पास काम नहीं है, प्लीज कर लो। तो आप हाँ बोलोगे तो मेरा शो ग्रीन लाइट हो जाएगा। तो सुमित का एक थिएटर से पुराना रिश्ता है, तो हमने एक दूसरे को काफी दुख दर्द से गुजरते हुए देखा है, तो एक कुछ बॉन्डिंग सी हो गई है। तो सुमित मेरे हर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट मेरा पहला एक्टर है जिसके पास मैं जाता हूँ। अब वो भी इनकार करने लग गया है, बट तो ये तो इनकी कहानी हो गई। श्वेता के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। श्वेता के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया। इस पूरे इंटरव्यू का जो लाइमलाइट है ना, आप लूट रहे हैं। गुनेगार ये बोलना तो ये साजिश भी यही कर रहे हैं ये दोनों मिलकर। देखिए इन्होंने कहा, इनकी तारीफ पैसे से दी आपने सर? मैं पैसे लेता हूँ, देता नहीं। तो ये इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि मतलब एक्चुअली तारीफ नहीं थी, बट ठीक है आपको तारीफ लगा तो ठीक है। हम तो एक्चुअली बहुत नहीं बोले ना, कम पैसे में काम कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा जिंदगी का। तो वो उस बेचारे ने मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ा है इसको। तो आकर्ष के साथ तो हो गया कि इनके साथ मैं बहुत लंबे अरसे से काम करना चाहता था, श्वेता के साथ भी करना चाहता था, इनफैक्ट इनके साथ तो इनके बचपन से ही काम करना चाहता था। ये जो सीरीज है, ये जो प्ले है, उसमें आप बने हैं ना सर मेन, जो गुनहगार दिखते हैं आप। नहीं लेकिन आज ना आप पीछे छुरे पे फोटो तो मैं तो विक्टिम हुआ ना। यहाँ पर भी आप विक्टिम हो गए आज सर इंटरव्यू में। देखिए मैं शो से जुड़े सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत जरूरी। तारीफ कर रहे थे। श्वेता के साथ मैंने पहली बार काम किया है। श्वेता ने भी तारीफ करने के कोई पैसे नहीं दिए मुझे। इनफैक्ट मेरे भाई ने सजेस्ट किया था। मेरा भाई आधार जो मेरे साथ काफी काम करता है, तो हम लोग जब इसकी कास्टिंग की बात कर रहे थे तो एक्चुअली आधार ने सजेस्ट किया था कि श्वेता के साथ कभी काम नहीं किया, ट्राई कर लो, मतलब अगर वो मान जाती है तो आई थिंक मेरे भाई से दोस्ती के चक्कर में हाँ बोला शायद इन्होंने। बट फिर लगता है कि काम ठीक ठाक हो गया है, तो शायद फिर से काम करने का मौका मिलेगा मुझे तो इनके साथ। तो श्वेता सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप भी कर सकते हैं तारीफ। श्वेता की तारीफ जी बिल्कुल। श्वेता की तारीफ करना सूरज को रोशनी दिखाने। हम सब बचपन से श्वेता का काम मेरे बचपन से स्कूल में तब से मैं इनका सिनेमा देख रहा हूँ और तब से मैं इनसे मिलना चाह रहा था, और फाइनली अब जाकर मुझे मौका मिला कि इतना लंबा होने के बाद कि मैं श्वेता के साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई अराइव्ड। सर आपसे मेरे को ये पूछना है, डे बाय डे मतलब एज के साथ ना आप हर दिन सुंदर हैंडसम होते जा रहे हैं, क्या खाते हैं आप? खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा, खाना कम कर दिया है। क्या तो क्या पहले कम मैं किया? बिरयानी बहुत खाता था, तो बिरयानी कम हो गई है, आइसक्रीम कम हो गई है, तो खाने पे कंट्रोल है। जवार की रोटियां खाता हूँ, हमारे राजस्थान में वैसे भी खाई जाती हैं जवार की रोटियां बहुत, तो और घास फूस और सब्जियां और हरी सब्जियां, उस पर जोर है, तो उसकी वजह से है। और ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट मित्र हैं मेरे, तो वो थोड़ा बहुत लिपापोती कर देते हैं, उससे थोड़ा ठीक लगता है। दैट्स इट। अच्छा आप चारों से जैसे आप किसी के गुड लुक्स की तारीफ नहीं हुई। और, अरे जो लोग आप दोनों देख लो अपना। ये आपको पता है इंटरनेट के सुपरस्टार हैं, मतलब दोनों अपने अपने एज पे, अपने अपने उस पे, आपको तो पता ही है, तभी तो आपने साइन किया है। नहीं आप सुपरस्टार हो, आपको पता है, तभी तो वीरे की वेडिंग वालों ने भी आपको बुलाया था। मतलब ये सुपरस्टार हैं, इसमें कोई दो राय हाँ। नहीं है। अब खाली इंटरनेट के नहीं, हम सबके दिलों के भी सुपरस्टार हैं। तो इनके टैंट्रम, मुझे तो दोस्ती यारी में वो बुलाते हैं हर बार। लेकिन आप थोड़ा टैंट्रम दिखाया करो। मैं दिखाऊंगा अब। हाँ। मैं तो एक्चुअली क्या इनके ऑफिस के आपने सामने टैंट्रम मेरा उससे भी घर है। दिखाया था। आप भी हाँ, आप मैं इंटरव्यू के लिए मैंने आपको कॉल किया था आपको। मिश्रा जी है ना, सबका लेकर है वो लेका जोका। मिश्रा जी गीला तौलिया लेकर आए हैं।
मैं सालों से चाह रहा था कि मेरे बारे में भी ऐसी खबर फैले कि कोई टैंट्रम करता है ये, पर मुझे ठीक से आता भी नहीं, मुझे क्रैक करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। नहीं, आप बहुत प्यार से, आप ना बहुत प्यार से मतलब जैसे आप ले रहे हैं ना अभी प्यार से, ऐसे बोलो सर, मैं तो प्यार करता हूँ। आई लव यू सर, आई लव यू। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 24 तारीख को जिसकी वजह से ये हम लोग यहाँ आए हैं, सब लोग, आप विसर्जन वाले दिन इतना समय निकाल कर पहुंचे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है कि जो थिएटर सब लोग देखने नहीं जाते हैं, रंगमंच पर नहीं जाते हैं, बहुत उसके थिएटर की रिश्तेदारी बहुत कम लोगों से होती है। तो ये जो जी का जो थिएटर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपको नाटक को आपके बेडरूम तक पहुंचाया, आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचाया, आप लोग अपने टीवी में, अपने लैपटॉप में ये नाटक देख पा रहे हैं और हम लोग उसका हिस्सा बने हैं। तो उससे शायद ऐसा होगा कि भले ही 5% या 2% भी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2% भी बहुत बड़ी तादाद है, तो वो भी अगर रंगमंच की तरफ थोड़ा सा आकर्षण होगा तो थिएटर का इससे बड़ा भला होगा, मुझे लगता है। तो 24 तारीख को ये टाटा प्ले पे, डीटीएच प्लेटफॉर्म पे, ये 25 तारीख से एयरटेल प्ले, D2H और टाटा प्ले पे आ रहा है। 24 तारीख को इट्स गोना प्रीमियर 8 PM ऑन जी थिएटर। देखिए अभी तक आप लोगों ने हंसी मजाक किया, आप थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसके लिए आए हैं, है ना? यार आप बड़े मजेदार आदमी हो यार। हाँ, तो अभी मतलब मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप मेरे को बुलाओ। अब तो तय है, मतलब हर महीने मिलेंगे हम लोग। अरे बिल्कुल, मैं हर समय चलाऊंगा आपको। तो मैं कह रहा था कि देखो, जब आपने कहा कि एक कमरे में शो सिमट जाए और कहानी ऐसी हो जिसमें, जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ जो मुझे दिखाया गया, उसमें ना तो खून दिखता है, ना तो चाकू दिखता है, एक आवाज़ है जो कहानी कह रही है, और उस आवाज़ को कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं सस्पेंस, मिस्ट्री उसी आवाज़ में है। मतलब बहुत मुश्किल होता होगा। एक ही कमरा है, ना तो कलाकार के पास प्रॉप से बहुत ज़्यादा, ना आउटडोर है। ये कितना मुश्किल और आसान होता है, और म्यूजिक है आपके पास। देखिए मतलब मुश्किल तो होता है डेफिनेटली, मतलब कि आपके पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं। जिस तरह से आप कहानी बता रहे हैं, एक लिमिटेशन है उसमें। दो चीज़, म्यूजिक ऑफ कोर्स बाद में आता है, जिससे आप चीज़ें थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं या कुछ, मतलब कहानी बताने में मदद हो जाती है। बट आई थिंक दो चीज़ें हैं जो आपके पास जो सबसे ज़रूरी है। एक है मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग है, और एक है जो आपके परफॉर्मेंस है, जो एक्टर्स हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मतलब मॉड्यूलेशन है आवाज़ की, जिस तरह से उन्होंने बोला है, वो उनका एक्टिंग का खेल है, वो उनका स्किल है। और राइटरों में से एक मैं हूँ, तो खुद की राइटिंग पे जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो अच्छे एक्टर लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 3 अच्छे एक्टर इसलिए चुने गए थे कि मतलब जो 19-20 राइटिंग में होगा ये लोग संभाल लेंगे। बट एक्चुअली उस टाइप के सिचुएशन में आपके परफॉर्मेंसेज और आपकी राइटिंग का ही पूरा खेल होता है। नहीं तो वो क्या है कि बहुत जल्द बोरिंग हो सकता है मामला, या मतलब वो इंटरेस्ट होल्ड करना, बिकॉज आज जैसे इतना सारा कंटेंट है, लोग इतनी सारी चीज़ें देख रही हैं, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो ये देखने के लिए फिर आपको वहाँ बनाकर रखने वाली बात यही है कि जो कहानी है उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो परफॉर्मेंसेस का स्ट्रेंथ है। तो वो सेम सवाल एक एक्टर के तौर पर, आप तो खा जाती हैं जब स्क्रीन पर आती हैं, तो एक्चुअली नहीं खाती सर, आप भी खा जाती हैं, मतलब क्या आदमी है यार, क्या बहुत सही। आई थिंक प्यारी टाइम से किसी ने मैं तो खुद बैठता हूँ इसलिए ऐसे, क्योंकि मैं खा जाती हूँ। नहीं, उसमें कोई दो रानी नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। इस बार सबको खा गई आप स्क्रीन पर। नहीं, आई थिंक एक्टिंग बहुत ज़्यादा एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन पे मैटर करता है, और इसीलिए एक्टर्स की स्ट्रेंथ एक्चुअली उनके कोस्टार्स में होती है, क्योंकि जो आपके क्यूज होते हैं, जो आपको रिएक्शन मिलता है, जो हम बैठ के बनाते हैं सीन को, जिसे हम कहते हैं जब राइटिंग 19-20 होती है। ये आपकी तारीफ कर रहे थे यार, आप तो ले रहे हो। नहीं, हम ऑनेस्टली रखते हैं हम लोग यूज यही होगा और आपका होगा, तो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होगा। राइटिंग 19-20 में तो हमने अच्छा, तो मैं खा गई सब। फिर से पूछे। हाँ, इन अ सीरियस लेवल, वो सेम सवाल जो सर से मैंने पूछा। आई थिंक आई एम सो सॉरी।
जैसा कि मैं कह रही थी कि फॉर एक्टर्स आई थिंक एक्शन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन, जो आप आपके कोस्टार्स आपको क्या देते हैं, यू नो, सो आपके क्यूज हो गए, चाहे वो फ्रेम में हो या ना हो, और चाहे उनके रिएक्शंस, उनके चेहरे दिख रहे हो ना हो, फोकस में हो या ना हो, व्हेन यू वर्क विद प्रोफेशनल्स लाइक सुमीर जी एंड गजराज जी, जो सीनियर हैं, काम करते हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। 19-20 एक्चुअली सीनियर पे अच्छा रिएक्शन आया सुनील का। मैं तो बचपन से आपका काम देख रहा हूँ मैं तो। सुमित ये आपसे सीनियर है ना एक्चुअली? हाँ है ना? हाँ, मैं सच में स्कूल में आता था, फिर मैंने मैं भी स्कूल में ये बहुत बढ़िया। सो आई थिंक काम आसान हो जाता है एंड इट्स अ वेरी वेल रिटन प्ले। मैंने कभी स्टेज में काम नहीं किया है, हालांकि मैं करना चाहती हूँ। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। आई थिंक फॉर एन एक्टर वॉइस ओवर थिएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स पे काम करना। और मेरा स्टेज छूटा हुआ है, मुझे बहुत ही एज एन ऑडियंस आई गेट वेरी थ्रिल टू वॉच प्लेज। मैं बचपन से रीडिंग ब्लॉकिंग देख रही हूँ मेरे फादर की वजह से। ही यू नो ही इज टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट प्लेज, तो मैंने रीडिंग एंड ब्लॉकिंग हमेशा देखी है, मैंने प्लेज देखे हैं। आई लव वॉचिंग लाइव म्यूजिकल एंड क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। तो मुझे जो इंस्टेंट आपको यू नो स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, या एक वाह मिलती है, या एक रिएक्शन पे किसी ने वो करते हैं, मुझे हमेशा बहुत ही फैसिनेट करता है। बिकॉज वी ऑलवेज रीड रिव्यूज, we always see what's already recorded, it's already documented, you know। तो वो instant reaction की मैं बहुत fascinate भी होती हूँ, fan भी हूँ, खुद अच्छी audience भी बनने की कोशिश करती हूँ। तो ये मीडियम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि इन्होंने कहा, यू नो, एज एन एक्टर भी आपको वो जो लिमिटेशंस हैं वो एक्चुअली चैलेंजेस हैं, और वो बहुत प्यारे चैलेंजेस हैं। ना इसमें कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, ना लोकेशन चेंज हो रहा है। इट्स नॉट इवन लाइक यू हैव कट्स, यू नो, देवर लॉन्ग टेक्स। तो वो जो जैसे शूट करते कट करके वैसा नहीं था। मेरा तीसरा टेलीप्ले जी थिएटर के साथ। सो आई थिंक एज एन एक्टर इट पुशेज यू, एंड जब अच्छी टीम हो तो आई थिंक आपका काम अच्छा ही हो जाता है। एंड आई होप पीपल लव इट। मैं आप सुन लिया था कि आपको सवाल पसंद आया था तो उसका जवाब दे दीजिए सर। और अपनी उसी लाइन के साथ कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, उस लाइन को कहते हुए सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल है? सवाल अपना वही था सर कि अपने पास ऑप्शंस कम है, एक ही रूम है, एक ही कॉस्ट्यूम है, और सिर्फ हम आवाज से खेल रहे हैं, ना तो चाकू है ना तो ब्लड है, लेकिन हम वो सब कुछ एहसास दिला रहे हैं। उसमें ये है मिश्रा जी कि इंटेंट और कंटेंट होना चाहिए। भले ये कमरा है, कंपार्टमेंट है ट्रेन का, या कुछ भी। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, पिछले 15-20 मिनट से हम बात कर रहे हैं, बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये आपने तार पकड़ा दिया हमें छोटे छोटे से लुपू झप्पू से, और कुर्सियों पे हम लोग अटके हुए हैं, ये टेबल है, कुछ प्रॉप नहीं है। लेकिन जो सामने 8-10 लोग बैठे हुए हैं, वो उनको इसमें आनंद आ रहा है। तो यही है कि आप जब ऐसा इस तरह का कुछ भी काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिसके अंदर आपके इंटेंशंस जो सही हैं, और जो 19-20 राइटिंग हो जाए, और उसके बाद अब जो मसाले सारे आ जाएं, इंग्रेडिएंट्स जिसको बोला जाता है, तो फिर वो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत बड़े सहारा के रेगिस्तान में करें, या वो जो यूएस में वो जो क्या है, जो पहाड़ जो है जहां पर सब लोग जाते हैं, ग्रैंड कैनियन में जाएं, या एक कमरे में जाएं। तो वो लिखावट कैसी है और इंटेंट कैसा है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जी का मुझे लगता है इंटेंशन करेक्ट है कि थिएटर को लोगों तक पहुंचाना। खुराना साहब ने जो लिखा एक ओरिजिनल थॉट की, जो जहाँ पे लोग अडेप्ट कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर एक ओरिजिनल थॉट को लेकर आए हैं, और हम सब लोग मिल पाए जो एक दूसरे के प्रशंसक रहे हैं कामों के। तो उस वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छा बना। अब फाइनली हम तो अपने बारे में बोल ही रहे हैं, अब ऑडियंस है वो 24-25 तारीख को अपना वर्डिक्ट देगी कि हम लोग सही है, या हम लोग कल्प्रेट है, या विनर हैं, या जो भी। सर वो एक लाइन जो आपका प्रोमो में दिखता है, मेरे घर आई, वो अगर आप कंफर्टेबल हैं? नहीं, उसके लिए मुझे स्टूडियो की जरूरत होगी, क्योंकि उसमें जो एको साउंड के साथ मैंने किया था, वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। और क्या आप ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वो एकदम ऐसी लाइन है जो अट्रैक्ट करती है, मैं बार बार सुन रहा था उसको जी। और वो कहानी भी कह रही थी। हाँ। क्या ध्यान रखा था जब आप और कितने टेक? हाँ,
हाँ हाँ एक तो क्योंकि जो डायरेक्टर जो एक कप्तान होता है नाव का, जहाज का, और उस पर बहुत निर्भर करता है कि वो किस तरह से आपको दिशा देते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ा नर्वस था सही मायने में, क्योंकि हमारी रिहर्सल नहीं हुई थी। हम लोगों ने प्लान की थी, लेकिन मेरे जो सह कलाकार हैं बहुत बिजी थे, दोनों के दोनों, इनके पास डेट्स नहीं थी, तो हम रिहर्सल नहीं कर पाए। तो मैं आखिरी मोमेंट तक आके ये हुआ कि अब मैं कैसे करूंगा, लंबी लंबी लाइनें हैं, और मैंने अपना जो अंदर की जो वेदना है खुराना साहब को बताई कि बड़ी तकलीफ वाली बात है। मैंने तो प्लान किया था कि स्टेज का जैसा फील होगा, तो उन्होंने जो मुझे अश्योरेंस दिया, उन्होंने बोला कि डरने की जरूरत है, हमें किसी को प्रूव नहीं करना, हमें जी वाले बजट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे सर पे खड़े होंगे वो लोग, हमें अच्छा नाटक बनाना है, हम अच्छा एक टेलीप्ले बनाएंगे बिना डरे बिना खौफ में। और वैसा ही हुआ पूरे समय 2-3 दिन तक, जब तक हमारी शूट चली। तो उसके अंदर जहां जहां अटकते थे, जहां पे लाइन इधर उधर होती थी, ये बड़े अच्छे तरीके से उसको हमें रास्ता दिखाते थे। तो मैं पूरी तरह से इन पर आश्रित था। शुरू के 1-2 घंटे में मुझे क्लियर हो गया था कि ये जर्नी अच्छी होने वाली है। और फिर सह कलाकार भी थे, वो जुड़ गए थे, आ गए थे वहां पर, और सब लोग हम मन से वहां पर थे। जैसे अभी हम लोग यहाँ मन से हैं, ऐसा बहुत कम होता है। ये मजाक की बात नहीं है कि आपको जी, सही बात है। ज्यादातर काम होते हैं, आप इतने फक्र के साथ बताने में आपको मजा नहीं होता, आप नहीं चाहते हैं, आप फॉर्मेलिटी में आप जाते हैं, प्रमोशन करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है बहुत अरसे के बाद, जिसको लेकर मुझे और मेरे सब टीम मेंबर्स को बहुत फक्र है कि हमने एक अच्छा काम हमने जोड़ लिया है, और ये हम ऑडियंस तक लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फक्र और खुशी दिख रही है आप लोगों के चेहरे पे। सुमित, आपकी अपनी बात, यदि इस पे आपको जोड़ना चाहें कि जब मौके कम हो, ऑप्शंस कम हो परफॉर्म करने के, उसके बाद भी सिर्फ अपनी आवाज से और एक्टिंग से आप लोगों को प्रभावित करते हैं, कितना आसान मुश्किल होता है? नहीं, आसान मुश्किल नहीं, वो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। जैसे थिएटर में इट्स मोर इमर्सिव, क्योंकि नाटक में आपको उतना ही सेट दिख रहा है, उतने ही कलाकार दिख रहे हैं, उतनी ही चीजें दिख रही हैं, पर कलाकार तो चीजें इमेजिन कर रहे हैं, दर्शक भी इमेजिन कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा नॉवल पढ़ने जैसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम बाकी सारी चीजें अपने अनुभवों से बाकी सारी चीजें जोड़ लेते हैं, हमारा खुद का एक इमेजिनेशन भी उसमें एक्ट कर रहा होता है। उसी तरीके से स्टेज पे भी ये इसीलिए ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो तो एक बेयर स्टेज है, वहां पे जो 4-5 कुर्सी टेबल रखा है और 4 कलाकार हैं, वो आपको पूरी दुनिया घुमा रहे हैं, और हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं हमारी इमेजिनेशन यूज करते हुए इन लोगों के साथ। तो क्या अनुभव होता है। इसीलिए ये लिमिटेड जो सेट और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो हम कहानी कह रहे हैं, उसमें हमको उतने ही डूब के काम करने में मजा आता है, और लोगों को भी देखने में उतना मजा आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें परोस के ऐसे हाथ तक खिला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ आए और इस जर्नी पे जाए। सर, अंतिम और जरूरी सवाल आप तीनों से, सिर्फ ये मारने के लिए आगे लोग नहीं, ये बाद में मुझे बोलेंगे। तो आपको इन्होंने पीछे से मारा, वो देवी जी तो डिस्कनेक्ट कर देती है, वर्चुअल इंटरव्यू में काट दिया उन्होंने, कहोगे आप लोगों ने। अभी मैं झगड़ा कर लूंगा, इनको पता है मेरा ऐसा इतिहास भूगोल रहा है। तो जाते आते ये इन दिनों जिस तरीके से बॉलीवुड का कंटेंट नहीं चल रहा है, एक तरफ बॉलीवुड बाइकआउट की बात चल रही है, एक्टर्स को बाइकआउट की बात चल रही है, आप लोग कितना डरते हैं, कितना आपको लगता है इस पे हमें दर्शकों से कुछ कहना चाहिए, और क्या चीज कमजोर है जो बॉलीवुड में सूखा पड़ा है? पता नहीं यार, ये पता चल जाए तो फिर अब देखो, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, उनको नहीं पकड़ में आ रही है उनकी चीज, तो मेरे कैसे पकड़ में आएगी? मतलब रेस्टोरेंट का भी जैसा होता है ना, कि कई बार होता है कि वो कुछ क्लिक करता है, खाना वहां पे लोगों को पसंद आता है, और फिर उसके बाद पड़ोस में एक और रेस्टोरेंट आ जाता है, तो लोग बोलते नहीं यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, फिर वो लोग फिर अपना शेफ चेंज करते हैं और दूसरे कारीगर बुलाते हैं और चीजें बदलती हैं। तो ये उसी तरह का है, ये कोई अनूठी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसको समय देना चाहिए, और लोग मेहनत कर ही रहे हैं, भले ही राइटिंग 19-20 हो, लेकिन और नए मतलब हमारी बड़ी इच्छा है कि राइटर्स आए और अच्छे, व्यास जी दोनों चीजों में सामंजस्य बनाए, एक्टिंग में भी और राइटिंग में भी, और चीजें बदलेंगी डेफिनेटली। चलिए श्वेता, आपकी बात। देखिए, ऐसा है, बंद कर दो ना। सॉरी यार। अच्छा नहीं, ऐसा आई थिंक इट नीड्स टू को एग्जिस्ट। थिएटर, बड़ा पर्दा
अब तो वर्चुअल रियलिटी भी आ गई है, लॉट ऑफ पीपल इवन डू VR फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स भी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी है, OTT भी है। देखिए जब जहाज चलता था दुनिया में तो ऐसा लगा था कि अब मोटर बोट आ गई, हवाई जहाज आ गए तो अब जहाज नहीं चलेंगे, लेकिन आज भी शिप्स यूज होते हैं। जब इंटरनेट आ गया तो लोगों को लगेगा कि ईमेल नहीं होगा, खत नहीं होगा। तो आई थिंक हर मीडियम जब कुछ नया आता है तो ऐसा लगता है भी पुराना वाला नहीं चलेगा, बट एग्जिस्ट सब करता है, सबकी अपनी अपनी जगह है और को एग्जिस्टेंस एंड द राइट बैलेंस इज द वे अहेड। ये एक इंडस्ट्री है, हमारा तुम्हारा नहीं है, इट्स अस एंड नॉट देम एंड वी। तो इंडस्ट्री में सबका काम अच्छा होगा तो कलेक्टिवली सबका काम एज अ कम्युनिटी हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या वो अच्छा काम करे, हम बुरा काम करें, हम अच्छा करें, वो बुरा, ऐसा नहीं है। आई थिंक एंड ऑफ द डे वी वांट टू टेल द राइट स्टोरीज एंड इट्स चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, इट शुड बी गुड वर्क कमिंग आउट ऑफ अ कंट्री, ऑफ एन इंडस्ट्री। श्वेता जी एकता की बात करती हैं, आपसे खत्म करते हैं ये बातचीत। देखिए मुझे मिश्रा जी लग रहा है ये एक दौर है। बेसिकली हम एक चीज क्या है ना भूल जाते हैं, हम इतने खुश हैं, हम एक महामारी से निकले हैं अभी, और उसके बाद क्या है ना वैक्सीन आ गया तो हम खुश हो गए हम ये। बट ये जो कोविड आया था, जो महामारी हुई थी, उसका जो इम्पैक्ट है वो लंबा चलेगा और वो एक दौर है। धीरे धीरे चीजें नॉर्मलसी तक आएंगी, कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें नहीं चल रही हैं, उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया बदल चुकी है और एक बहुत ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से दुनिया बदल चुकी है। तो अब धीरे धीरे वक्त लगे, जब वर्ल्ड वॉर होती थी, जंग होते थे, तो मतलब सालों लग जाते थे नॉर्मलसी के लिए। ये ऐसा ही एक हमारे सदमा हुआ है सबके साथ, और अब धीरे धीरे हम लोग नॉर्मलसी ढूंढेंगे और ये दौर है और हर दौर की तरह गुजर जाएगा और कुछ नया दौर आएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं सर गुनहगार के लिए आप सभी को। थैंक यू सो मच। अब इनको मार पड़ने वाली है।